पिछले एपिसोड में बेई का तेंगा के साथ में फाइट होने वाला था, जिसके लिए वे दोनों ही रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में सुनकर बेई भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो तेंगा का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तेंगा को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने स्पाइडर वेब का यूज करके अटैक करने लगती है। तब इसे देख यूहाओ कहने लगता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब उसी समय तेंगा ने इसे 1000 ईयर ओल्ड मेंगतुओलू स्नेक से हासिल किया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि बेई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि स्पाइडर वेब तब सबसे बेस्ट तरीके से काम करेगा जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे करीब होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि तेंगा जैसे अपने पावर का यूज करके बेई के ऊपर अटैक करती है, तब बेई ने भी अपने आप को इसका अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि तेंगा इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बेई ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके तेंगा के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तेंगा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से बेई की यह पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इस बात से परेशान होने लगती है और कहती है कि बेई अपने फुल पावर का भी यूज करके इसके सामने कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि तेंगा अपने ब्लू सिल्वर केज को भी यूज करने में फेल हो गई थी, जिसे देख वांग को इस बात से थोड़ी सी हैरानी होती है और फिर वो यूहाओ से पूछती है बेई को इसके बारे में कैसा पता था कि तेंगा अपने ब्लू सिल्वर केज का यूज करने वाली है। जिसके बाद यूहाओ इसे बताता है कि वे दोनों असल में एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन असल में बात ऐसी है कि तेंगा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तेंगा अभी भी बेई को इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि बेई इस बार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो इस बार इसमें फंस गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने थंडर फ्यूरी पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि बेई ने तो अपने इस पावर से इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तेंगा इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अब इसे देख सेंसी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो असल में सोल अवतार है। तभी हम देखते हैं कि तेंगा ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और इस तरह से उसने बेई के पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वहीं बेई भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने आप को इसका अटैक से बचाने लगता है, जिसका वजह से तेंगा इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंगा ने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके फिर से बेई के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इसमें तो असल में टॉक्सिक भी है। वहीं हम देखते हैं कि बेई इसमें थोड़ा सा इंजर्ड होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसका वजह से तेंगा फिर से इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि बेई अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाने लगा था, लेकिन वही तेंगा भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इस बात से काफी डर गया था और फिर वो बेई से कहता है कि वह तो केवल एक इल्यूजन है। तब इस पर बेई कहता है मुझे कैसा नहीं पता कि इल्यूजन नहीं है और फिर वो तेंगा से कहता है कि मैं तो केवल तुम्हारा स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तेंगा को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेई ने इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तेंगा इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि बेई ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद वो इस पर अपने पावर का भी यूज नहीं करता और हम देखते हैं कि वो इसे छोड़ देता है। जिसके बाद तेंगा भी अपने पावर का यूज नहीं करती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि भाई क्या तुम वहाँ पर मरना चाहते हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि तेंगा इसे कोई भी चांस नहीं देती और वो अपने स्पीयर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, जिसमें कि बेई बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वही टीचर जामा को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहती है कि तुम अपने लाइफ को दांव पर कैसे लगा सकते हो। तभी तेंगा का लीडर भी कहने लगता है कि तुम इसमें कोई देरी ना करो और इस गेम को यहीं पर खत्म कर दो। तभी नेशनल मास्टर कहने लगता है कि 100 साल पहले तुमने कई बार मुझे नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बेई को अभी भी अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो किसी तरह से तेंगा को अपने बारे में याद दिलाना चाहता है। इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और क्या तुम्हें उन दिनों के बारे में याद है जब हम एक साथ में रहा करते थे। फिर वो याद करने लगता है जब उसने कहा था कि तुम्हारा स्पाइडर वेब तुम्हारे पावर के बढ़ने के साथ ही पावरफुल होगा और यहाँ तक कि तुम इसे टारगेट के ऊपर भी अटैक करने के लिए यूज कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगा इस बात से काफी खुश थी। तभी बेई कहने लगता है कि अगर इसमें मैंने अपने थंडर पावर को भी मिला दिया तब इस तरह से ये तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगा भी इस बात से काफी खुश होती है और कहती है कि हमारे सोल ट्रेस तो एक साथ में बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने इसका नाम रखने का भी डिसाइड किया था और फिर डिसाइड करते हैं कि इसका नाम लोनली ग्रे होगा। फिर हम देखते हैं कि बेई तेंगा को अपने बारे में याद दिलाने के लिए कोशिश करता है और कहता है कि तेंगा आखिरकार आज तो मिल गई और इसीलिए मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर वो कहता है कि हमने तो तेंग सेक्टर को रिवील करने का डिसाइड किया था, लेकिन ऐसा लगता
लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता और देखो हमने तेंग सेक्टर को बना दिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तेंगे इसके ऊपर कोई खास रिएक्शन नहीं दे रही थी। इसीलिए हम देखते हैं कि सभी बेई के बारे में काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि बेई वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड था और इसीलिए इनको डर था कि कहीं उसे ज्यादा कुछ ना हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो किसी तरह से चलते हुए इसके पास आता है और फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे ही वापस आने का वेट कर रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने गले से लगा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंगे ने अपने स्पीयर को बाहर निकाल लिया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद उसे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है। तभी बेई फिर से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाग जाओ। तभी इसे देख वांगचू कहने लगती है कि क्या यही लव है जिसमें कि वो अपने प्यार के लिए मरने के लिए भी रेडी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जाओ को भी बेई के बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो इनसे कहती है कि हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते और इसीलिए तुम उसे रेस्क्यू करने के लिए रेडी रहो। वहीं बेई फिर से उसे कहने लगता है कि आज तुम्हें पकड़कर काफी अच्छा लग रहा है और इसके बाद वो इसे कहता है कि मैं बेई हूँ और हम सभी असल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तेंगे अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, जिसके बाद बेई उसे कहने लगता है कि प्लीज तुम होश में आ जाओ ताकि हम यहाँ से घर जा सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा था, जिसे देखते ही सभी तुरंत इसके पास आते हैं और वहीं काइतो इसे अपना लॉलीपॉप खिलाता है। तभी रेफरी आकर कहता है कि ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस पर युहाओ कहता है कि हम गिव अप करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेई की सोल पावर रिकवर होने लगती है, जिसे देखते ही सियाओ इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहती है कि काइतो के लॉलीपॉप में तो 6th सोल स्किल है और फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम असल में रिसरेक्शन लॉलीपॉप है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तेंगे की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिसे देख सेंसी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि ये लोग तो बहुत ही क्रेजी हैं। तभी हम देखते हैं कि टीचर जमा तेंगे के पास में जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसके लीडर ने आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर वो कहता है कि ये हमारी प्लेयर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि रेफरी इसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो गुस्से में इसके तरफ देखने लगा था, जिसके बाद रेफरी भी जान जाता है कि ये बहुत पावरफुल है और फिर वो सोचता है कि कहीं ये सुपर डब्ल्यू तो नहीं है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमारे टीम मेंबर की फिजिकल कंडीशन सही नहीं है और इसीलिए हम 4th गेम के लिए गिव अप करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसने तेंगे पर अपने पावर का यूज कर दिया था और इस तरह से इसका पावर को शांत करा देता है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि बेई को अभी भी तेंगे के बारे में चिंता थी। तभी युहाओ रेफरी से कहने लगता है कि होली स्पिरिट सेक्ट ने भी 4th गेम के लिए गिव अप कर दिया, जबकि हमारे पास में भी 3 पॉइंट है और अब इसीलिए हम टीम बैटल में एंटर करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अनाउंस करता है कि होली स्पिरिट सेक्टर के पास में 7 पॉइंट और इनके पास में 3 पॉइंट है और अब इनका टीम बैटल भी 15 मिनट में स्टार्ट होगा। वहीं हम देखते हैं कि बेई की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो इसे आराम करने के लिए कहते हैं। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि बेई की किस्मत अभी बहुत सही है, क्योंकि अगर तेंगे ने डार्क ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर के पावर को रिलीज कर दिया होता तो फिर कोई भी इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। फिर वो कहती है कि बेई के ऊपर एविल का अटैक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसके लाइफ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सियाओ कहती है कि उन्होंने तो जानबूझकर इसके बारे में देरी किया, क्योंकि वो बेई को वहीं पर मार देना चाहते थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियाओ उनके ऊपर काफी गुस्सा होती है और फिर कहती है कि वे तो सच में बहुत ही दुष्ट हैं। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि जब मास्टर मू ने बेई के ब्लू लाइटिंग टायरानोसोरस रेक्स के सोल को एनलाइटन किया था, तब इसका वजह से लाइट होली ड्रैगन पूरी तरह से अवेकन हो गया है, जिसमें एविल पावर को रोकने के लिए बहुत ज्यादा ताकत है। फिर वो कहती है कि जब मास्टर मू यंग थे तो वे अपने लाइट होली ड्रैगन का यूज करके बहुत सारे एविल सोल मास्टर को एक साथ में मार देते थे। अब इसीलिए वो इनसे कहती है कि होली स्पिरिट सेक्टर को इसके बारे में चिंता है, क्योंकि उनको डर है कि बेई अगर फ्यूचर में ड्रैगन बन गया तब ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और इसी वजह से वे बेई को मार देना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी तेंगे के बारे में सोचकर परेशान होता है और कहता है कि क्या तेंगे सच में बेई के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन तभी युहाओ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर बेई ने उसके कुछ मेमोरी को अवेकन कर दिया है, नहीं तो तेंगे ने अपने पावर का यूज करके इनको मार दिया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर ननान काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तब तो हमें तेंगे को रेस्क्यू करना चाहिए। लेकिन इस पर युहाओ कहता है कि इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो असल में सन मून एम्पायर है। इसके अलावा हम तो ये भी नहीं जानते कि यहाँ पर होली स्पिरिट सेक्टर के कितने लोग हैं, जिसका वजह से अभी हमें सही समय का वेट करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर सेंसी भी ननान से कहता है कि तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि अभी तो हमारा एक बहुत ही टफ टीम बैटल होने वाला है, लेकिन उसके बाद हम तेंगे को भी यहाँ से जरूर बचाएंगे। तभी हम देखते हैं कि युहा भी काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि सीनियर तेंगे के साथ में होली स्पिरिट सेक्टर ने ऐसा किया है और इसीलिए मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर मैंने इनको जड़ से नहीं मिटाया तो फिर मेरा भी गुस्सा शांत नहीं होगा। जिसके बाद युहा भी कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी दिन पूरी तरह से इनको मिटा दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम अब खत्म हो गया था, इसीलिए रेफरी से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ और दोनों टीम के प्लेयर स्टेज के ऊपर आ जाओ। तभी वो इविल सोल मास्टर यान फेंग से कहने लगता है कि तुम मेरे यंगर जनरेशन के लीडर हो, जो कि इतने टाइम से छुपा हुआ है और अब इसीलिए तुम्हें अपना जलवा दिखाने का टाइम आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इनके 4 प्लेयर टीम बैटल के लिए जाना लगते हैं। तब इसे देख सभी हैरान होते हैं कि ये केवल 4 ही लोग क्यों है। जिसके बाद टीचर जामा कहने लगती है कि होली स्पिरिट सेक्ट केवल 7 लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आया था, लेकिन असल में इन चारों लोगों ने अभी तक भी कोई फाइट नहीं किया,
और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे चारों इसमें बहुत पावरफुल होंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूहा और उसके साथियों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यूहा कहने लगता है कि भले ही वे केवल 4 लोग हैं, लेकिन फिर भी उनका स्टेशन काफी कॉम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर इन चारों लोगों के पास वाले सोल पावर के बारे में भी बात किया जाए तो भी वो हमारे 6 लोगों के सोल पावर से कम नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि सामने वाले का नाम यानफेंग है और ऐसा लगता है कि उसका मार्शल सोल ऑफेंस और डिफेंस दोनों वाला है, जबकि वहीं दोनों साइड वाले लू गैंग और तैंग है। और ऐसा हो सकता है कि वे एजिलिटी अटैक या फिर डिफेंस टाइप वाले सोल मास्टर होंगे, जिसका वजह से हमें उनसे भी केयरफुल होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सबसे पीछे वाला गुयू था और यूहा कहता है कि शायद वो सपोर्ट सोल मास्टर होगा, लेकिन असल में मुझे नहीं पता कि उसके पास में किस तरह का ऑक्सिलरी एबिलिटी है, इसीलिए अगर वो हमारे ऊपर निगेटिव होने लगे तो फिर हमें उससे भी केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में सुनते ही वे तुरंत इसके लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लू गैंग ने किसी मॉन्स्टर को बाहर निकाल लिया था। तब इसे देखते ही सेंसी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तब इस पर यूहा कहना लगता है कि वो हाई लेवल वाला कोई अनडेड है जिसके पास में कंट्रोल अटैक वाला एबिलिटी है, जिसके वजह से वो बहुत ही पावरफुल वाला इविल सोल है और इसके स्मेल में तो पॉइजनस भी है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तैंग ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से वो भी अपने स्केलेटन किंग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख यूहा कहना लगता है कि इसका फिजिकल डिफेंस और एनर्जी डिफेंस दोनों ही काफी पावरफुल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये दूर से अटैक नहीं कर सकता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गुयू ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके स्पीयर में से कोई पावर निकलने लगती है और अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी तीनों लोगों का ऑरा भी काफी पावरफुल हो गया था, जिसके वजह से यूहा समझ जाता है कि ये भी काफी पावरफुल है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि यानफेंग भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं बाकी लोग भी कहने लगता है कि ये तो बोन ड्रैगन मास्टर है। तभी एक लड़की कहने लगती है कि 10,000 साल पहले बोन ड्रैगन मास्टर 7 ट्रेजर ग्लेज सेक्टर के 2 गार्डियन में से एक था, जो कि असल में उस समय बहुत ही पावरफुल थे, क्योंकि 10,000 साल पहले उन्होंने वुहुन एम्पायर को भी हरा दिया था और वो ग्रेट प्रीडिसेसर जिसने की हीरो के रूप में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, अब उनका डिसेंडेंट तो असल में इविल सोल मास्टर बन गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इस बात से सभी हैरान होते हैं और यहाँ तक कि वे काफी डर भी गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टियानन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि इविल सोल मास्टर को रेजिस्ट करना ह्यूमन नेचर है, इसीलिए ऐसा लगता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन आखिर में हमें होली स्पिरिट सेक्टर को चैंपियनशिप को जीतने से रोकना होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यानफेंग अब इसमें ज्यादा देरी नहीं करता और वो अपने सोल रिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इस बात से परेशान हो गई थी और कहती है कि ये भी 7 रिंग वाला सोल सेंट है, लेकिन तभी यूहा कहने लगता है कि होंगसेन से अलग है, क्योंकि यानफेंग की कल्टीवेशन असल में ट्रू सोल सेंट की कल्टीवेशन है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर का एविल सोल मास्टर का ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका मतलब है कि उसने कल्टीवेशन करने के लिए कोई ट्रिक यूज नहीं किया और इसीलिए इसकी कल्टीवेशन बहुत ही सॉलिड है। वहीं हम देखते हैं कि ननान भी इस बात से परेशान होती है और कहती है कि अगर कंट्रोल डिपार्टमेंट से तेंगा इसमें होती तो फिर मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में ये टीम सबसे खतरनाक होती। लेकिन तभी सेंसी उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और मैं चाहता हूँ कि तुम करीब से मुझे फॉलो करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वे चारों तो ऐसे ही पावरफुल है, लेकिन इसके अलावा उनका फॉर्मेशन भी बहुत शानदार है। मगर तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में सुनते ही वे अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने बहुत सारे सोल कैनन को रेडी कर लेता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जामा इस बात से थोड़ी सी हैरान थी और उसे भी समझ में नहीं आता कि यूहा ने काइतो को इस तरह से अरेंज क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद रेफरी भी इस बात से कंफ्यूज होता है और कहता है कि काइतो तो इसमें इकलौता सोल मेंटर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें सही तरीके से परफॉर्म करे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि काइतो ने अपने टारगेट को अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया था, जिसे देख वे भी कंफ्यूज होकर वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे भी परेशान होते हैं कि यूहाव ने अपने सोल कैनन को अपनी टीम की तरफ क्यों मोड़ दिया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह सब असल में यूहाव की प्लानिंग होती है, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि ये मैच जैसे ही स्टार्ट होगा वे सबसे पहले सबसे कमजोर वाले ऑक्सिलरी सोल मास्टर को टारगेट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी तुरंत अपने स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट का यूज करता है और अब इस तरह से उसने गुयू को रिप्लेस करके यहाँ पर ला दिया था। तब इसे देख सभी कहते हैं कि ये चीज तो सच में बहुत ही पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि नाना ने अपने ग्रेविटी कंट्रोल वाले पावर का यूज कर दिया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि काइतो ने भी बाइंडिंग कैनन का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके वजह से गुयू इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और अब वो यहाँ से हिल भी नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसमें कोई देरी नहीं करती और वो अपने फर्नेस का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देख सभी कहने लगता है कि ये तो कमाल हो गया और अब इविल सोल मास्टर यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुयू ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, क्योंकि सियाओ का अटैक असल में इसके आर पर चला गया था। जिसके बाद सभी हैरान होते हैं कि उसे उसमें कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी ननान कहने लगती है कि वॉइड सोल का फिजिकल अटैक कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि गुयू ऐसा करके काफी खुश होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाव ने भी इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से गुयू अब इसमें कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी यानफेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम गुयू के बारे में भूल जाओ और सबसे पहले तुम सेंसी को मारने के लिए अपने पूरे
ताकत का यूज करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे सेंसी पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाव ने वांग को अपने पास बुला लिया था, जबकि वही ननान भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि सेंसी भी अब पीछे हटने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे मार पाना इतना आसान है। फिर हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसीलिए वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग किसी ट्रेजर का यूज करती है, जिसकी वजह से गुयू अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वांग इसे बहुत ही आसानी से बुरे तरीके से इसे इंजर्ड कर देती है। तब इसे देखते ही जामा कहती है कि लाइट डेविल ने गुयू के सोल पर अटैक कर दिया, जिसका वजह से अब उसकी फाइटिंग एबिलिटी खत्म हो गई और फिर कहती है कि लाइट एट्रीब्यूट वाली सोल तो सच में एविल सोल मास्टर की कमजोरी है। तब इसे देखते हैं कि स्केलेटन किंग भी कहता है कि ये गुयू तो पूरी तरह से होपलेस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान फेंग भी अपने आइस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से सेंसी को मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग युहाव के पास में आ गई थी और वहीं जब वे सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तब हम देखते हैं कि सेंसी ने वांग और युहाव को रिप्लेस करके यहाँ पर ला दिया था, जिसे देख यान फेंग भी इस बात से हैरान होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेंसी की सोल पावर इसमें कंज्यूम हुई थी और इसीलिए नानान को इसके बारे में चिंता होने लगती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग और युहाव एक साथ में आ गए थे, जहाँ वे दोनों अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि यान फेंग और उसका साथी इसमें फंस गए होते हैं, जिसे देखते ही जामा कहती है कि ये तीनों स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट से चले गए हैं, जिसमें कि युहाव अपने मार्शल सोल फ्यूजन के स्टेट में था और इसने वांग के साथ में अपने पोजीशन को बदल लिया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।